महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। क्या करूं तेरी वैकुंठ को जो साध संगत ना होए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल। राखना रे राख ले जो जाए कील से मिल। शिवधारामृतवाणी शिवधारा रत्नामृत भय को दूर भगाइए भगवान भरोसे से। संत दास कहता है अभय सदा बने रहो। कामना केवल भक्ति की कामना केवल भक्ति की करना संत दास। बस एक यही रहे आस जो मिटाए सभी त्रास को। जो मिटाए सभी त्रास को। अंतर्मुखी सदा सुखी कहे संत ये सार। बाहर मुखी सदा दुखी संत दास का विचार। संत दास का विचार। शिवधाराय नमः। ओम जय 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 शिवधाराय
ओम जय शिवधाराय नमः। राधे 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 गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल जय शिवधारा जय शिवधारा शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा धार से प्यारा जय शिवधारा धार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय सीताराम भगवान की जय राधे श्याम भगवान की जय आयो लाल ताड़ी बजाए
सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वाह वाह, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। गाओ 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 गाओ। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। हाँ जी, गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। हाँ जी, वाणी को ही संभाल लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, अपनी वाणी को भी संभाल लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। 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 जय शिवधारा, जय शिवधारा। विषयों की तीवर आग में जलता ही जा रहा
तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ जी मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन 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 तरंग मार लो बस हो गया। हाँ जी मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओम जय शिव नारायण जय शिव नारायण जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय। जय शिव नारायण। रिश्तों से मोह त्याग कर गुरु से प्रेम कर। रिश्तों से मोह त्याग कर गुरु से प्रेम कर। इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। हाँ जी इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ जी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय जय शिव नारायण। जय शिव नारायण। गुरु शंकर बाबा शिव भजन साहेब की जय। जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग के। जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग के। जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग के। जीवन को तुम संभाल लो बस हो गया। हाँ जी ओ जीवन को तुम संभाल लो बस हो गया भजन। हाँ जी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी आदत बुरी क्या हो ना भाई बस हो गया भजन। आज
शिवधारा झूलेलाल चालीहा का 23वां दिन। बहुत आवश्यक बिंदु जो आध्यात्मिक उन्नति में जो बाधाएं हैं जितनी, उनमें से एक उनमें से एक मुख्य बुरी आदत है, बाधा है बुरी आदत का होना। आज अच्छा विषय निकला है। जिन महापुरुषों की वाणी है उनका नाम लिखा नहीं है, वैसे जिनकी भी वाणी गाई जाए उनका नाम जरूर लेना चाहिए। बहुत लोग ईर्ष्यावश या छोटी सोच के कारण, संकोचित सोच, नेरो माइंडेड कुछ वक्ता रहते हैं, सामने वाले का नाम नहीं लेते। या व्यवहार जगत में भी देखा, ओम 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 व्यवहार ओम 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 व्यवहार जगत में भी देखा जाता है कि बहुत से लोग दूसरों की प्रशंसा करने में बड़ा भार महसूस करते हैं, किसी का नाम तक नहीं लेते। तो यहाँ संदेश उनके लिए ये है, जिनको विशालता के पथ पर आगे बढ़ना है, जिनको असीमता की यात्रा करनी है, उनको विशाल सोच भी रखनी पड़ेगी। सबको मान दोगे तो आपका मान बढ़ेगा, सबकी प्रशंसा वाहवाही करोगे तो एक दिन आपका भी नाम होगा। दूसरों के घरों में आग लगाओगे, बाग आपके भी नहीं लगेंगे। दूसरों को उठाओगे, एक दिन भगवान न करे जब आप गिर गए और उठ नहीं पा रहे हो तो भगवान किसी न किसी के घट में आके बैठेगा और आपको उठा लेगा। सौदाब दस्त पे दस्ती, इस हाथ दे, हाँ जी इस हाथ ले, जो आवश्यक बिंदु है। आदत बुरी सुधार लो, गाओ, बस हो गया भजन, हाँ जी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इंसान की चाहे संसारी उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, जो बड़ी बड़ी बाधाएं, जो व्यक्तिगत पर्सनल बाधाएं हैं, एक होती हैं बाहर की बाधाएं। वैसे तो देवताओं भी कहीं तो भी विघ्न डालते हैं, आज का बिंदु ये नहीं लेंगे। बाहर की कई प्रकार की शक्तियां हमारी उन्नति तरक्की में कई बाधाएं तकलीफें देती हैं, बाधाएं डालती हैं। आज वो वाला विषय नहीं है, पर्सनल, व्यक्तिगत। क्योंकि इंसान जितना खुद को दुखी समझ रहा है ना, लगभग अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल गलत सोच के कारण दुखी है। अमुक व्यक्ति मेरे को देखकर ही हंस रहा था, अरे वो खुद अपने आप में हंस रहा होगा और कोई कारण होगा। मैं गिरा हूं ना, इसने मुझे गिराया होगा। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कोई मुझे बढ़ने नहीं देता, मेरे कॉम्पिटिटर बहुत हैं। ये आप मान रहे हो, नहीं मानो ना, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इस दृष्टि से जो अभी बिंदु चल रहा है, हम बाबा नानक को देखें ना, बाबा नानक ने इतनी यात्राएं की हैं जिनको बाबा नानक की उदासियां कहा जाता है। हर नगर में अलग मान आदमी, कहीं सिद्ध, कहीं पीर, कहीं फकीर। जब बाबा नानक पहुंचे हैं मकली, मुल्तान, मकली ठट्टे के साथ में है, मुल्तान पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में, वो सिंध में। तो पीरों को पता चला कि एक फकीर आया है, नानक उसका नाम है। तो बाबा नानक को दूध का कटोरा भेजा। मर्दाना ने बाबा नानक को लाके दिया कि कोई व्यक्ति आया, ये दूध का कटोरा संतों ने, पीरों फकीरों ने भेजा है। तो बाबा नानक ने उसमें मोगरे का,
सिंधी में चेबो आ राबेल, वाइट जो फूल रहता है वो डाल के उनको वापस दिया। तो मर्दा ने पूछा कि ये बाबा जी आपने क्या किया? बोले उन फकीरों ने कहा कि जैसे दूध का कटोरा पूरा भरा हुआ है, हमारा क्षेत्र सभी संतों फकीरों से भरा पड़ा है, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तो बाबा नानक ने मर्दाने को कहा कि मैंने उनको उत्तर दिया, जैसे भरे दूध के कटोरे में मैंने मोगरे का एक फूल डाला तो वो दूध की शोभा बढ़ी, दूध कोई नीचे गिरा नहीं, उल्टा खुशबू भी उसमें बढ़ी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप पीरों फकीरों का मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, हमारे कारण से आपको तकलीफें नहीं आएंगी। तो ऐसे ही बाबा नानक जब सिद्धों से मिले हैं तो सिद्धों ने, जहाँ तक याद आ रहा, 54 प्रश्न किए थे, जिससे ही सिद्ध घोष्ट करके वाणी बाबा नानक ने उच्चारण करिए। जो पुराने सुंदर गुटका हुआ करते थे या पंचग्रंथी, उसमें ये सिद्ध घोष्ट करके वाणी, आप में से किसी को पता है? पढ़दा है भाई, वो दो अथवा अरे ना कहीं भी ना, सिद्ध घोष्ट। ये सिद्धों ने जितने प्रश्न पूछे हैं बाबा नानक से, बाबा नानक ने उत्तर दिए हैं। सिद्ध घोष्ट, गोष्ठी चर्चा, सिद्धों से जो चर्चा हुई थी। तो कदम कदम पर हर किसी को तकलीफें तो आती हैं, लेकिन विचलित महापुरुष नहीं होते, और वही आगे चल के सिद्ध पुरुष होते हैं। तो और तो बाधाएं चलो जितनी भी हैं, आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सी बाधा है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बहुत लोग संसारी भी तरक्की नहीं कर पाते किसी न किसी गलत आदत के कारण। बहुत लोग झूठ बहुत बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ बोलते हैं, और व्यापारियों में तो और माताओं में दोनों में झूठ बोलना बहुत है, स्टूडेंट्स में भी झूठ बोलना बहुत है। अरे क्यों बोलते हो झूठ भाई? पुण्य नाश होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं, नुकसान होता है। आपने उपवास रखा, आपने तीर्थ किया, आपने दान किया, तो आपने झूठ कहा तो पुण्य क्षीण हुए, नाश हुए, कम हुए, फायदा क्या? एक मध्यस्थता की लाइन रहती है। कोई पूछ रहा आप कहाँ हो? भैया काम कहो, मैं आपसे मिल सकता हूं, ये नहीं बताओ भले, लेकिन झूठ नहीं कहो मैं कहाँ हूं। अधिकतर बहुत से व्यापारी एक दूसरे से झूठ कहते हैं, स्टूडेंट्स बहुत, फ्रेंड सर्किल में भी झूठ बहुत कहा जाता है। क्यों कहें भाई? उन सामने वाले को कौन, भैया आपका क्या काम है? वैसे व्यवहार जगत में ये पूछना भी उचित नहीं है कि आप कहाँ हो, आपकी मर्जी है, जहां भी हो। मेरा अमुक कार्य है इसलिए मैंने फोन करी, अपनी बात रखो। और शिष्टाचार की दृष्टि से पहले पहले ये पूछना चाहिए कि मैं 2 मिनट बात करूं क्या? शिष्टाचार की, मैनर्स की दृष्टि से पूछना चाहिए, मैं 2 मिनट बात करूं क्या? हो गया, कन्वर्सेशन अभी शुरू करो, जो भी आपको चर्चा करनी है। तो बहुत लोगों की आदत है झूठ बोलना। बहुत से लोग बड़ी आयु होने के बाद चोरी करने की आदत नहीं छोड़ पाते। बहुतों को तो मैंने देखा है वृद्ध अवस्था तक चोरी करना नहीं छोड़ पाते। पुण्य क्षीण होंगे, आप दूसरे किसी को बड़ा नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, ये आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे, पुण्य क्षीण हो रहे हैं। बहुत लोगों की आदत रहती है वायदा वचन करके, प्रॉमिस करके वो तोड़ देते, निभाते नहीं हैं। परिवार में भी ऐसा करेंगे, भाई भाई से नहीं निभाता, बहन बहन से नहीं निभाता, भाई बहन से नहीं निभाता, बहन भाई से नहीं निभा रही है, बच्चे माँ बाप से नहीं निभा रहे। माँ बाप कहीं कहीं, रेयर केसेस में कहीं कहीं माँ बाप केवल खुद का सोचते हैं। जो वेस्टर्न वाले हैं विशेष तौर पर, वेस्टर्न जगत, पाश्चात्य जगत के जितने लोग हैं वो खुद का सोचते हैं, संतान के लिए नहीं सोचते।
हमारा क्या लेना देना उनसे, कोई मरे क्या कोई जिए क्या। फिर संतान की ओर से भी यही संदेश आता है, हमारा क्या लेना देना अपने माँ बाप से, वो मरेंगे या जिए, हमारा क्या लेना देना क्या है उनसे। कहीं कहीं शास्त्रों में ये लिखा है कि जो पिता खुद ऐश अशरत में फजूल खर्ची में पैसा गंवाता है और संतान को और पत्नी को घर वालों को नहीं देता है, उनको दोष लगता है। और हमारी भारतीय संस्कृति तो ऊंची है, गृहिणी माता जो भी हो सबको खिला के फिर खाती है, तभी तो बरकत होती है भंडारे में। 5 लोगों की रोटी की 7 लोग 10 लोग भी खा गए, क्यों? भाग लगा, मतलब बरकत हुई। इसलिए बरकत हुई कि आपने ये सोचा कि पहले सबका पेट भरे फिर मैं खा लूंगी। लेकिन कहीं कहीं रेयर केसेस में ये भी देखा जाता है कि माताएं पहले खुद खा के बैठ जाती हैं, हाट पाट में रोटी पई ऊंदो अची खाई झुम पे जो। ये गलत है। मजबूरी अलग विषय है, मजबूरी है अलग विषय है, लेकिन शिष्टाचार और धर्म नीति के अनुसार गलत है। तो बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बहुत लोग चोरी करते हैं, बहुत लोग वायदा करके मुकर जाते हैं, कुछ लोग तो फिर फर्ज भी नहीं निभाते। ये बुरी आदतों पर विषय चल रहा है आज का। ये पर्सनल आदतें हैं, फर्ज न निभाना, ध्यान ही न देना, ध्यान में ही ना आना, इस समय मेरा कर्तव्य मेरी ड्यूटी क्या बनती है। अरे ड्यूटी इज ब्यूटी भाई, ड्यूटी इज ब्यूटी। आपकी सुंदरता इसी में है, आज की आपकी स्मार्टनेस इसी में है कि आप फर्ज निभाओ। फिर परिवार के फर्ज, माँ बाप के विशेष तौर पर हैं, शरीर में सेवा करो, नहीं है तो उनके आत्मिक उत्थान के लिए, उनके सदगति के लिए कुछ करो। जीवित है माँ बाप, धर्म पर नहीं चल रहे, भक्ति नहीं करते, सत्संग में उनकी रुचि नहीं है, ये आपकी जवाबदारी बनती है कैसे भी करके अपने घर के व्यक्तियों को सत्संग में लाओ। हर पति का दायित्व बनता है अपनी पत्नी को भगवान से, संतान को भगवान से जोड़े। हर स्त्री का धर्म है घर के हर व्यक्ति, भले वो स्त्री शरीर, लड़की हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, दादी हो, नानी हो, पूरे घर को भगवान से जोड़े। अक्सर मैंने देखा है बड़े बड़े संस्थाओं में बड़े बड़े पद अधिकारी खुद बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनके परिवारजन गुरु दर पर आते ही नहीं, सेवा नहीं करते, वो जुड़े यहाँ तक वो भगवान से नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, मैंने तो देखा है ब्राह्मण वर्ग के बालकों, भाई साहबों के बालकों, संतों के परिवार वाले हों, भगवान को मानते तक नहीं है। ये दायित्व न समझना और इस पर काम न करना, ये दोष लगता है इसमें। असा बारन के चुनाव बार नहीं दानी, छो नहीं दानी तो दिल सा चाहे ही न तो। बहुतों को डर है। तो अगर भजन सिद्ध करना है, आदत बुरी सुधार लो। गाओ ना, हाँ जी, व्यक्तिगत का विषय है, ये दूसरे का विषय नहीं है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करो, पुण्य कर्म करो, ये आवश्यक है। सत्संग करो, आवश्यक है। सेवा करो, आवश्यक है। लेकिन साथ साथ में बुरी आदत को छोड़ो, ये भी बहुत आवश्यक है। क्यों? इसको स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है, बकेट में अगर पानी भरा हुआ हो, एक छोटा सा भी सोराख हो। वैसे स्वामी विवेकानंद के वचन हैं, नाव कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उस नाव में भले छोटे में छोटा भी सोराख हो, तो अभी नहीं तो कुछ समय के बाद नाव कोई डुबोएगा, नाव में चढ़े हुए लोग भी डूब जाएंगे। वैसे ही बुरी लत, बुरी आदत है। मैंने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर्स तंबाकू खाते हैं, उनको कैंसर होती है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंजीनियर, मतलब लगभग हर फैकल्टी में मैंने देखा है उनको कोई ना कोई बुरी लत है ही है। अरे क्यों भाई?
भगवान की दया से तुमने जीवन में परिश्रम किया, बहुत मेहनत करी, परिवार वालों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, खुद रोटी न खा के तुझे पैसे दिए कि तुम अच्छा पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बनो। अभी बड़े आदमी बने हो, बुरी लत के कारण फिर से तुम्हारे जीवन का ढलान शुरू हो गया, हो गई कैंसर, हो गया तम काम तमाम। बहुत से लोगों को देखा जाता है जैसे धन बढ़ा शराब पीना शुरू कर देते हैं। माफ कजो, यू पंहिंजी भाषा में नहीं करे चवां तो, पंहिंजे समाज में पूरे भारत में 70% खां वधिक माण्हू पीअनि था। मंदिरों में 5-10 रुपए नहीं देते, डालते नहीं गोलक में, दान पात्र में। भंडारा कराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, सत्कर्म के लिए नहीं है। कितने का शराब पी लेते हैं, फिर खुद मर जाते हैं, पीछे वाले उनको ऐसा छोड़ के जाते हैं। मैं निवेदन करूं, हम लोग शिवधारा आश्रम की ओर से निःशुल्क फ्री में दवाई देते हैं। बहुतों की शराब, तंबाकू, गांजा आदि ड्रग्स छूटी हैं। मेरे से साथ दो। क्यों? क्योंकि एक बार मेरी कथा थी बडनेरा में, तो मैंने वहाँ ये अनाउंसमेंट किया था कि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए कि इस सेवा में, अभियान में आप मेरे साथ रहिए कि हम लोगों की शराब छुड़ाएं, तंबाकू छुड़ाएं, गांजा आदि। तो एक व्यक्ति ने कहा मैं आपके साथ हूँ महाराज जी। महाराष्ट्रन कोई था। तो मैंने उनसे पूछा कि वृद्ध था, दादाजी आपकी इसमें रुचि क्यों, इंटरेस्ट क्यों है? उसने कहा मेरा एक बेटा था, तंबाकू खाता था, कैंसर हो गया, एक गाल उसका कट गया, फिर उसने खाना शुरू किया। महाराज जी उनको कैंसर इतना ज्यादा हो गया वो मर गया। मैंने जवान बेटे को कंधा दिया, फिर मेरे दूसरे बेटे को ये लत लगी, ये बुरी आदत लगी। उनको मैंने बहुत समझाया कि एक तो पहले ही छोड़ के चला गया। उस जवान मेरे बेटे ने भी मेरा कहना नहीं माना, उसने भी तंबाकू खूब खाया, वो भी मर गया। मैं ऐसा अभागा पिता हूं कि 2-2 जवान बेटों की अर्थी को मैंने कंधा दिया है। अभी मेरी इच्छा ऐसी है किसी और का जवान बेटा ऐसे न मरे कि वृद्ध पिता को अर्थी को कंधा देना पड़े। इसलिए मेरी इच्छा है मैं आपके साथ सेवा में रहूंगा। तो ये बुरी आदतें देखने में जितनी छोटी हैं, क्या होता है, हम लोग 2-3 पुड़ियां 5-5 रुपए वाली तो खा रहे हैं। हम 50 रुपए का शराब पीते हैं, इसमें जाता क्या है किसी का? अरे भैया ये तो टोटल जब लगेगा पता तो तब चलेगा ना। जब जैसे धंधे वाले भाई धंधे पर ध्यान नहीं देते हो, धीरे धीरे चोरियां होने लगती हैं और उनको पकड़ नहीं आती, तो एक दिन जब बड़ा एक गेप, एक वैक्यूम, एक खाल बन जाते, तब जाके उनको पता चलता है कि अभी भी मैं सुन रहा हूँ कोई हमारे अमरावती में कोई हाथ ऊपर करने वाला है। ये बातें सुन के भी मन को पीड़ा होती है। मतलब समय से आपने संभाला नहीं था खुद को। अरे तरस खाओ अपने बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर। छोटे बच्चे, छोटी बच्ची कहती है मेरे पापा बैठे हैं, उनको बड़ा सहारा रहता है अपने पापा का। छोटे बेटे को लगता है मैं पापा के बांधती ऐसे करूँगा, पापा मम्मी जब मारती है पीटती है आइसक्रीम नहीं लेके दूंगी, साइकिल नहीं लेके दूंगी, तो लड़का छोटा क्या कहते, पापा है ना मुझे लेके देंगे। अरे नालायक, तेरा बच्चा तेरी बच्ची तेरे सहारे जी रही है, तू पूरी तंबाकू में अपना शान समझता है, शराब में शान समझता है। कल चल के जो जीवन जब थोड़ा बच्चों का बड़ा होने लगे, 15-20 साल के बच्चे हो जाएं, अभी उनकी शादियां नहीं हुई है, भगवान न करे तुझे कैंसर हो जाए तो कभी सोचा है? और निवेदन करूं, विषय निकला है, हम सत्संगी जितने भी हैं, कोई जिस भी संत पंथ से जुड़ा है, समाज में अच्छाई का प्रचार बढ़ाओ। रिश्ता किसी का भी आए, दृढ़ रहे, पक्के रहे। हम न खाते हैं न खिलाते हैं, न पीते हैं न पिलाते हैं। रिश्ता मंजूर हो तो करेंगे, नहीं तो जयराम जी की आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश।
ये हमारा इतना पावर अच्छाई का होना चाहिए। जल्दी हथियार जमीन पर डालने से मजबूत होना बहुत अच्छा है। जो अभी से शर्त रख रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं कि इतना खिलाओगे पिलाओगे, क्या बोलते, कॉकटेल पार्टी दोगे तो हम रिश्ता करेंगे, उनको कहना भैया शर्त से रिश्ता नहीं होता, हमें आपके घर में रिश्ता करना ही नहीं है। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है उस घर के लड़के पीते हैं, लगभग जो हमारा होने वाला दामाद होता है बाद में एक शराबी रहता है, घर टाइम पर नहीं आता, उसको बुरी आदत लगी जाती है जुआ की, फिर जुआ में सब हरा बैठता है। मैं क्षमा चाहता हूं, अच्छा नहीं लगता, मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन खुले बोलूंगा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता। लोग जाते हैं गोवा भक्ति करने के लिए जाते हैं, जुआ खेलने के लिए जाते हैं, नॉनवेज खाने के लिए, शराब पीने के लिए, अश्लील कपड़े पहनने के लिए, और काहे के लिए जाते हैं। समंदर तो भाई और जगह पे दीव दमन चले जाओ, समंदर आपको देखना है, सूरत जाओ समंदर का आनंद लेना है, मुंबई जाओ भाई। क्षमा चाहता हूं, ये मेरा विषय नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खुल के कहूंगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बाद में समझ में आता है। जहां अमर्यादित वातावरण है वहां से आप मर्यादा क्या सीख के आओगे भाई। बुरी आदत छोड़ो भाई। बहुत लोगों को आलस्य है, समय से उठते नहीं, भजन नहीं करते, धंधे पर टाइम पर से नहीं जाते। लड़के लोग, लड़कियां देरी से उठती, अरे कन्याएं भी 12 बजे उठती हैं, कोई टाइम है। रोगे बहुत भाई, बहुत रोना पड़ेगा आपको, ये याद रखना। भी आपको नहीं समझ में आ रहा, वैसे दोष तो मां बाप का भी है, क्यों पहले दिन उसको आपने देरी से सोने दिया। क्षमा चाहता हूं, लड़कों को कहूं 15-20 साल बहुत हो गए, अगर पढ़ाई हो गई तो आपको कमाना ही पड़ेगा। अभी मां बाप ने कहा छोटा है, या मां विशेष तौर पर अपने पति से लड़ाई करती, इसको सोने दो ना, वो लड़का बिगड़ेगा ही। और हम लोग थोड़ा ध्यान से सुना, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। दुनिया में जितनी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, जिस भी क्षेत्र की, बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी सीए, एमबीए, बड़े जज, वकील, जो भी लोग हैं, उद्योगपति जितने भी हैं बड़े, लगभग हम लोग देखेंगे गरीब परिवारों से, तकलीफों की प्रक्रिया से गुजरे हैं, जो वही बड़े आदमी बने हैं। अमीरों के बच्चे कुछ लगभग बनते ही नहीं हैं। जिनको भगवान ने पद दिया है, पैसा दिया है, प्रतिष्ठा दी है, बड़ी पहुंच है, पढ़ाई है, लेकिन उसका क्रेडिट बच्चों को देने ना देना। बच्चों के माइंड में आ गया ना, मैं जज का बेटा हूं, डॉक्टर का बेटा हूं, वकील का बेटा हूं, ये समझ लेना वो बच्चे की जीवन में गिरावट आएगी ही, वो बड़ा आदमी तो बनेगा ही नहीं, ये पक्की बात है। और सरल में कहूं, अपने बच्चों को जेब पैकेट जो खर्ची दी जाती है, मैं कहूंगा नहीं दिया करो, मैं कहूंगा नहीं दिया करो बच्चों को। आप पैकेट खर्च, जेब खर्ची क्यों देते हो? घर में खिलाओ, स्कूल जाए उसके लंच बॉक्स में भर के दो ना, ड्राई फ्रूट दो ना उसको, मना है क्या? कपड़े आप लेके दो, जूते आप लेके दो। आपके बच्चे आगे चल के बड़े आदमी बनेंगे। बचपन से अगर गलत उनमें आदतें आई, ये याद रखना, वो बड़े आदमी नहीं बनेंगे। हाँ, आपको बच्चों में आदतें अच्छी डालनी है ना, घर में साथ साथ पूजा कराओ अपने साथ, बच्चों के सामने आप सूर्य नारायण को अर्घ दो, ऐसा वातावरण बनाओ कि बच्चे पूछे मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको बताओ, इससे बुद्धि श्रेष्ठ होगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, शरीर के रोग कम होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। दुख के समय में ये बातें काम आती हैं। आजकल हर किसी का थोड़ा संकट काल समय क्या आया, हर किसी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं तो मर गया, मैं तो भाग जाऊं, खुद को मार डालूं। बीच में आप में से पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, कोरोना के समय की बात होनी चाहिए, उसके या तो बाद, जस्ट बाद की बात होनी चाहिए। दिल्ली में एक ही परिवार ने 7 लोगों ने साथ में आत्महत्या की। ये क्यों हुआ ऐसे? ये कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण। तो सूर्य नारायण पर जो अर्घ चढ़ाते हैं तांबे के लोटे में, जिनको और सूर्य स्ट्रांग करना है, उसमें थोड़ा गुड़ भी डालो, देखो आप अपने जीवन में चमत्कार। तो बच्चे आपसे पूछें
छोटे से छोटे काम, बच्चों के सामने माताएं प्रेस करें, आयरन करें, बच्चों बेटी को कहे तुम भी करो, लड़के को भी कहो तुम करो। मैंने कई समय ऐसा गुजारा है जब मेरी इंटर्नशिप थी लगभग 2 साल, रोटी खुद बनाना, कपड़े खुद धोना, घर का झाड़ू पोछा खुद करना, बर्तन खुद धोना। और मैंने एक बहुत कठिन प्रक्रिया से मैं गुजरा हूं। मैंने इंटर्नशिप जो की है, मुझ में जो आपको फुर्ती देखती है, 3-4 फैक्टर्स हैं। बड़े में बड़ी समस्या को मैं बड़ा नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मेरा काम बहुत किया हुआ। एक तो मेरे गुरुदेव ने मुझे तगड़ा किया, एक हमारे लिए शब्द फिक्स था, तुम लोगों के लिए गलती की गुंजाइश नहीं है, फिक्स था। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम गलती करें। एक बात बड़े में बड़ी ये है। फिर माता पिता से संस्कार मिले। टास्क शब्द का अर्थ उस दिन मैंने बताया था। टास्क मतलब कोई भी काम शुरू करो लेकिन पूरा करो, इसको कहते हैं टास्क। तो छोटे छोटे काम, बच्चों में आदत डालो, सवेरे उठें, अपना बिस्तरा खुद लपेटो, कंबल खुद लपेटो, रोटी खाओ, थाली खुद लेके आओ, जूठी थाली खुद जूठे बर्तनों के साथ रख के आओ, हाथ खुद धो के आओ, पानी खुद लाओ, खुद पियो, खुद जूठा गिलास रखो। इतने मात्र से अपने मैले कपड़ों की जगह पर रखो, कपड़े ठीक तौर पर हैंगर में लगाओ, शूज चप्पल अपनी जगह पर बरोबर रखो, और पर्सनल चीजें आपकी जो भी हैं एक ही स्थान पर। जैसे आधी रात को भी आपको जगना पड़े, लाइट चली जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मेरी गाड़ी की चाबी कहां होगी, मेरे पैसे कहां पड़े होंगे, मेरी पर्स कहां होंगी। ये छोटे छोटे जो नियम है ना, ये इंसान को बहुत ऊपर उठाते हैं। तो बुरी आदतें छोड़ना भी एक भजन है। गाओ थोड़ा मेरे साथ। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले, गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। अरे तेरी आंखों में, दृष्टि में ही दोष है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही, मालिक भी सही नहीं, या तो मेरा नौकर ठीक नहीं, पड़ोसी भी ठीक नहीं, घर वाले भी ठीक नहीं, ग्राहक भी आजकल अच्छे नहीं है, तो तुम किसके सहारे बढ़ोगे आगे भाई? एक होता है बहुत चतुर, जिसको जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। दूसरा है सामने एक व्यक्ति है जो सब पर ट्रस्ट विश्वास करता है। इसको लगता है मैं सक्सेस जल्दी होऊंगा, मैं ज्यादा दुनिया में कामयाब हो जाऊंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन जो ट्रस्ट सब पर विश्वास करता है ना, अभी धोखा खा सकता है, लोग उसको ठगेंगे, धोखा देंगे, वायदा करके मुकर जाएंगे, वचन करके उनसे नहीं निभाएंगे, उनसे फायदा लेके उनको फायदा नहीं देंगे, लेकिन अंत में इसका ही लाभ होगा, इसका भला होगा, ये इटर्नल सदैव रहेगा, ये जल्दी मिट जाएगा, पता तक संसार को नहीं रहेगा। हमारे बाबा जी गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि हम 4 भाई थे, बाबा शिव भजन वाले 4 भाई थे। बाबा शिव भजन छोटे छोटे, वैसे बाल्यकाल में उनका 5वां भाई भी था मनोहर लाल, वो शांत हो गया था। एक बहन थी जो उल्लासनगर 3 में रहती थी, दादी कमली जी, जो सबसे बड़ी थी। अभी 3-4-5 साल पहले उन्होंने शरीर त्यागा है। तो बाबा जी कहते थे कि हम भाइयों में एक होड़ सी चलती थी। फिर हम लोग एक नियम बना के चलते थे कि हैंडपंप, बाबा जी को कहते थे, बाबा शिवभजन साईं को, कि तुम स्नान कराओ तीनों भाइयों को, हम तीनों भाई फिर मिलके तुम्हें कराएंगे। तो हैंडपंप बाबा जी कहते थे, मैं चलाता था, तीनों भाइयों को स्नान कराता था। फिर तीनों भाई बड़े थे, भाग जाते थे, हम तुम्हें स्नान नहीं कराएंगे, तुम ही खुद करो। तो इस बात पर भी किसी जमाने में मैंने चिंतन किया था। वो तीनों भाई की भी इज्जत है, लेकिन है बाबा शिवभजन के कारण। लेकिन बाबा शिवभजन का नाम तो धरती पर भी है तो आकाश में भी है। बोल बाबा शिवभजन साईं। ये याद रखें, जो दुकान वाले भाई बैठे हो, ग्राहक आप पर विश्वास करता है, आपको ऐसे लगता है मैंने ज्यादा पैसे कमाए, असली के पैसे लेके नकली चीज दिए। ये याद रखना, जीत उसकी है, आपकी हार है। आपको ऐसे लगा मैंने 100 रुपए 200 ज्यादा ऐसे कमाए, वो 200 आपको तकलीफ देगा, याद रखना। हमारे बाबा शिवभजन साईं के साथ एक
भक्त था, भायड़ो नाम था, मस्त था। बाबा जी से आयु में बड़ा था। बाबा जब गद्दी पर बैठे थे 1951 में, जंगल में था, तो वो साथ में कभी कभी आके रहता था, प्रेम करता था बाबा से। बाबा जी उनकी वृद्ध अवस्था में उनका मान ज्यादा करते थे, और वो राजी, डायबिटीज थी, वो राजी होते थे कोई मीठा उसको खिलाए। किसी को संतान नहीं हो रही तो भाईड़े को कहे कि ये मीठा खाओ, और बाबा जी को कहो कि मुझे बेटा हो जाए, तो बाबा जी उनकी बात मानते थे। तो बाबा शिवभजन भगवान सेब लेके भाईड़े को ही देते थे, तुम इसको दो और कहो तुम्हें बेटा होगा, तो बेटा हो जाता था। लेकिन बाद में इसको ड्रेस लेके देना, तो गरीब था। तो बाबा जी हर चीज, हर बात उनकी मानते थे, मान बहुत देते थे उनको। तो एक बार उनके घर में चोरी हुई, गरीब था, बाबा जी के सामने रो रहा था। बाबा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मैं गरीब हूं, घर से चोरी हो गई है। बाबा ने कहा जिंदगी में तुमने किसी का कुछ चुराया है क्या? बोले नहीं। बोले अगर नहीं चुराया तुम चुप करके घर बैठो, चोरी का सब सामान तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ, 1-2 दिन तक वो चोर और जगहों पर वे चोरी कर रहे थे। एक जगह पकड़े गए, पुलिस ने बहुत उनको पीटा मारा, और उन्होंने बताया कि मैंने इन दिनों पर ये चीज चोरी करी है। और भाईड़े को घर जाके पुलिस ने पूरा का पूरा सामान और सोना वापस दे दिया था। तो जो दूसरों को तकलीफ नहीं देते उनको तकलीफ नहीं होती। ये भी आदत है, जलन भावना भी बुरी आदत है ना। अरे जलन भावना क्यों कर रहे हो किसी से? उठो ना, खुद मेहनत करो ना, दूसरे को गिराने का क्यों सोचते हो? बहुत लोगों को मतलब अपने से बहुत छोटे हैं ना, नए दुकानदार हैं, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं दुकानदारों का, उनसे भी उनको अच्छा नहीं लगता, जेलसी बनोदा। अरे कहां तुम, कहां वो? तुम बढ़ो, दूसरे भी बढ़े। तुम न बढ़ो ये नहीं कह रहे, तुम बढ़ो, लेकिन दूसरों को भी बढ़ने दो भाई। या दूसरों के सिर पर पैर रख के बढ़ना क्यों चाह रहे हो? ये बुरी आदत अच्छी नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। अभी चलो रामायण में चलते हैं। रामायण में मंथरा है, उसका काम ही है दूसरों को गलत सलाह देना। और रामायण का बेस माने तो वो मंथरा ही है। और संसार की हकीकत को समझना चाहें कि राम की अयोध्या में भी एक मंथरा हुआ करती है। ये एक कड़वा सत्य है। हमारे साथ भी कोई मंथरा रहती होगी, जो केकई जैसी महान हस्ती, क्योंकि राम जी को 3 माताएं थी। सगी वाली माता कौशल्या थी, लेकिन वो शर्मीले स्वभाव की थी। सुमित्रा मां भी प्रेम करती थी, लेकिन राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो केकई माता करती थी। और आप में से कोई भी अवध धाम अयोध्या घूमने के लिए जाए तो राम जन्म स्थान जरूर दर्शन करके आना। मां सरजू का, सरयू नदी का जरूर दर्शन करके आना। हनुमानगढ़ी का, जहाँ हनुमान जी महाराज आज तक विराजते हैं ऐसी मान्यता है, वहां दर्शन करके आना। एक स्थान और है जिसको कहा जाता है कनक भवन। क्या कहा जाता है? कनक भवन। सोने का महल था, अभी तो नहीं है, महल है लेकिन अभी तो जैसे दीवारें सामान्य, सोने का था। ये किसने बनाया था? मां केकई ने। किसके लिए? भगवान राम को गिफ्ट दी। कब? जब राम और सीता का विवाह हुआ, जब वो अयोध्या आए तो उनको भेंट में, गिफ्ट में वो कनक भवन दिया था। आज भी मान्यता है कि राम और सीता रोज वहां आते, वहां रहते और अलग अलग रोज चमत्कार होते हैं। तो मां केकई राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऐसी केकई की भी बुद्धि को फेरने वाली अगर कोई थी तो वो मंथरा थी। रावण हट पर था, मुझे सब स्वीकृति सहमति दे, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। पिता ने स्वीकृति नहीं दी, धर्मपति ने स्वीकृति नहीं दी। कुंभकर्ण सोया हुआ था, उनको जगाया गया था, कुंभकर्ण ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन चुप हो गया। मुझे क्यों जगाया? बोले आपातकाल आया है, ये विषय है। बोले राम भगवान है, उसके पीछे क्यों पड़े भैया? उसकी पत्नी उसको दे दो, झंझट खत्म। लेकिन रावण ने नहीं माना। तो कुंभकर्ण ने कहा जैसे भैया आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन उनका एक तीसरा भाई भी है, विभीषण।
रावण को कहा आप गलत हो, लेकिन मैं छोटा हूं, मेरी मर्यादा शिष्टाचार मैनर्स ये कहते हैं। अपना मुकुट उतार के रावण के पैरों में चरणों में रखा, मेरा पिता तुल्य आप बड़े भाई हो, आपने इतनी शिव जी का तपस्या करी है। 10 शीश बोलते हैं को 10 जो ये तो कहाँ रामलीला मैदान आदि में बहुत सी जगहों पर या दशहरे के दिन 10 शीश बनाए जाते हैं। 10 शीश थोड़े ही था, 10 शीशों जितनी बुद्धि श्रेष्ठ थी। तो रावण को कहा आप इतनी श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो, अपनी गलती को सुधारो, ये अपना मुकुट मैं आपके पैरों में भेंट रख रहा हूं, राम जी से जाके क्षमा मांगो, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। लेकिन रावण ने उनके मुकुट को ऐसी चोट ठोकर मारी थी, पैर से जाके दूर उनका मुकुट गिरा था। कुंभकर्ण रोता रोता वहां से गया था। तो रावण को पत्नी ने कहा था तुम्हें पता नहीं वो राम है, भगवान है? बोले हाँ पता है। बोले फिर जाके झुकते क्यों नहीं हो, झंझट ही खत्म, इतनी जीव हिंसा और इतने लोग मर रहे हैं। तो रावण ने कहा था मेरा अहंकार मुझे झुकना नहीं दे रहा है, मेरा अहंकार मेरे आड़े आ रहा है, सामने आ रहा है, वो अभिमान मुझे झुकने नहीं दे रहा है। तो ये एक बुरी आदत के कारण रावण नष्ट हो गया। हम सभी भी अपनी अपनी आदतों पर चिंतन मंथन करें। एक चलो महाभारत से भी उदाहरण लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की इज्जत करते थे क्योंकि वो धर्मराज था। भगवान कृष्ण को पांडवों में प्रिय अर्जुन था। गीता में कहा है पांडवों में मैं अर्जुन, मैं और अर्जुन में अंतर नहीं है। अर्जुन से अपनी बहन का विवाह कराया था, मतलब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का बहनोई भी है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल से अगर मान करते हैं भगवान तो भीमसेन का। क्यों? इसलिए कि जब द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी और चारों पांडवों ने सिर झुकाया, गुरु द्रोणाचार्य ने सिर झुकाया, भीष्म पितामह ने सिर झुकाया, धृतराष्ट्र ने सिर झुकाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने सिर झुकाया, लेकिन भीमसेन ने कहा था मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में कुछ सोचा और बाहर थोड़ा वो बातें झलकी थी, भगवान को वो बहुत अच्छी लगी थी। बाद में भगवान पूरा समय उनकी इज्जत ज्यादा करते थे कि भले इसने कुछ किया नहीं लेकिन साहस तो मन में जगा था। इस साहस को भगवान बहुत पसंद करते थे। हिकिड़ो निवेदन कयां ॾुखियो, अॼुकल्ह ॿिए धर्म वारनि जी असांजी न्याणियुनि ते ऐं नई बहू राणियुनि ते बुरी नज़र आहे। अॼु त खुलम खुला टीवी ते ॿुधायो थो वञे, सभई बुघू थी करे वेही न रहूं साईं, असां छा करे सघंदा, तूं पंहिंजो दायित्व निभाए। बच्चियों को और बहू रानियों को कहूँगा सोशल मीडिया पर कुछ भी अपने फोटो नहीं डालो, अपलोड नहीं करो। अपनी एड्रेस या डिटेल बायोडेटा आदि कुछ भी नहीं डालो। आपको पता ही नहीं कि आपके लिए क्या प्लानिंग्स हो रही है वर्ल्ड लेवल पर। यहाँ आपके पड़ोस में कोई नई चर्चाएं कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं। दूसरे के धर्म की प्रशंसा नहीं करो, हमें नफरत नहीं है, लेकिन वाहवाही भी नहीं करो, देखो भी नहीं, जाओ भी नहीं। अपने धर्म पर दृढ़ रहो, पक्के रहो, दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, हम हिंदुओं के जन्मे हिंदुओं के मरेंगे। जैसा भगवान ने हमें जीवन साथी दिया उनके साथ अच्छा जीवन बिताएंगे। दूसरे लड़कों से मुझे बात ही क्यों करनी है। क्षमा चाहता हूं, विवाहित बहनों को ज्यादा व्हाट्सएप की जरूरत ही क्या है।
जो अगर प्रोफेशनल जगत में धंधा कहीं जो जॉब कर रहे हैं वो अलग विषय है। अपनी बहन से कुछ साझा कर रही है, मैंने ये ड्रेस ली है, डिजाइन देखो, मंगलसूत्र बनाए, उसमें भी ऐतराज नहीं है। लेकिन पराए मर्दों से हमारा लेना देना क्या, हमारी संस्कृति नहीं है। हम गर्ल फ्रेंड है, गर्ल बॉय, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम वैसी संस्कृति वाले नहीं हैं भैया। क्षमा चाहूंगा, एक और कठोर बात कहने जा रहा हूं। विवाह के बाद दूसरे पुरुषों के साथ बात क्यों करनी है? क्यों बहनें मेरी गलतियां कर रही है? भाइयों को मैं निवेदन करूंगा, आपका विवाह हो गया ना, हो गया, खत्म, बस इस चैप्टर को बंद करो, आगे बढ़ो, दूसरे चैप्टर्स कहीं उस पर काम करो। क्यों मतलब किसी के साथ भी क्यों ज्यादा, किसको मोबाइल में भी चलो देखना, या उसको समझने की कोशिश करना, या कांटेक्ट की कोशिश करना, ये बड़ी बुरी आदत है। भजन नहीं सिद्ध होगा, नहीं संसारिक उन्नति होगी, नहीं आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगर हिटलर, दुनिया का शक्तिशाली जो हस्तियां हुई हैं उसकी बायोग्राफी पढ़ें, बहुत कम लोग हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी के कारण, बुरी एक आदत के कारण कठोर था हिटलर। लोगों को मारना उनको अच्छा लगता था। थोड़ा डिटेल में जाएं तो मनोविज्ञान वाले डिटेल में गए कि हिटलर इतना कठोर क्यों था, कि लोगों को मारने में उसको खुशी क्यों होती थी। तो उन्होंने पाया ये जब छोटा था, इसका पिता इसके सामने इसकी मां को बहुत पीटता था, मारता था, ये छोटा था, इसको गुस्सा आता था, क्रोध आता था, मैं अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा, पिता को नहीं छोड़ूंगा। वो अंदर जो क्रोध जमा था, एक समय के बाद वो राष्ट्र अध्यक्ष बना जर्मनी का। वो क्रोध अंदर में था, कठोरता थी, अभी लोगों को मारना इसको अच्छा लगता है। एक समय ऐसा आया, हालांकि भारत के सुभाष चंद्र बोस जी का उन्होंने साथ दिया था, भारत का सहयोग किया था, लेकिन गलत बात तो कभी भी गलत है। तो हिटलर के जीवन में ऐसा भी एक टाइम आया कि उसको लगा कि मेरा जो मन में था वो नहीं हुआ, पिस्टल उठाई, खुद के सिर पर रख के ढुड़क गोली मार के खुद को खत्म कर दिया। बुराई का अंत कभी भी खराब होगा। आदत कोई भी है, झूठ बोलना, दूसरों के बीच में लड़ाइयां झगड़े कराना, निंदा करना, अरे प्योरिटी वाला और क्लियरिटी वाला जीवन बनाओ ना भाई। क्लियरिटी भी हो और प्योरिटी भी बढ़ो, और मेहनत करो अपने क्षेत्र में। दूसरों के झंझटों में क्यों पड़ते, इसके घर में क्या हो रहा है, इसका धंधा क्यों बढ़ रहा है, ये खुश खुश क्यों दिख रहा है, इन्होंने कार क्यों ली, इन्होंने घर कहां से बनाया, इनके पास इतना पैसा ज्यादा क्यों आया, क्यों भाई, तुम्हारा क्या लेना देना। अपने मार्ग से आगे बढ़ो, खुद नाम कमाओ, पैसा कमाओ, मना है क्या। भक्ति को सिद्ध करने का सोचो, ये सोचो मेरे जीवन के अंतिम साल मैं अच्छे बिताऊंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, दान पुण्य करूंगा, विश्राम करूंगा। परसों की तिथि दान की और स्नान की तिथि, परसों की तिथि नारियल पूर्णिमा कल दोपहर से शुरू होगी 2:13 से। कल भी कोई कल वाली पूर्णिमा का नाम है नारियल पूर्णिमा। श्रावण मास की पूर्णिमा सूर्य उगते समय जो तिथि रहती है, मतलब परसों 9 तारीख को तब होगी। और रक्षाबंधन का त्योहार भी परसों होगा, सवेरे से लेके टाइम का अगर विधिवत कोई जानना चाहे तो दोपहर को 1:13 तक बहनें राखी बांध सकती, क्योंकि पूनम फिर खत्म हो जाएगी, रक्षाबंधन वैसे खत्म हो जाएगा। कोई माँ किसी कारण से शाम को बांधता है तो हर्ज भी नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मॉर्निंग में राखी अपने भाई को और अपने गुरुदेव ठाकुर को बांधो। तो अपनी दिशा में बढ़ो ना भाई, बुरी आदतों को छोड़ते जाओ। ऐसा मन में रखो कि मैं इतना पैसा पास में रखूं, मेरे जीवन के अंतिम चरण में हो सकता है कुछ ऐसा देखूं, मैं उसका सहयोग करूं। बच्चों को पैरों पर खड़ा करो, बच्चों के लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मैं जाऊं, ये सोच अच्छी नहीं है। उनको संस्कार दे के जाओ, अपने हाथ से पाप इतने जितने किए उसका प्रायश्चित दान पुण्य के माध्यम से करो। कोई सेवालय, कोई देवालय, कोई मंदिर, मढ़ी, मठ कुछ बना के जाओ, कोई वृद्धाश्रम, कोई अनाथ आश्रम, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल बना के जाओ, कोई धर्मशाला बना के जाओ, कुछ तो करके जाओ भाई। तो बुरी आदतें कभी भी रिजल्ट बुरा ही देंगे। शराब पीना अच्छी आदत है क्या? क्यों छुपाते हैं लोग, क्यों छुपाते हैं? अगर अच्छी आदत, जुआ वाले लोग क्यों डरते हैं? और शराबियों को आप देखोगे, मेरी ओर देखो, आप मतलब आपका कोई भी सगे वाला हो,
आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, शराबी ये जुआरी लोगों ने आपसे ऐसे आंखें नहीं मिला पाए, ऐसे कर दे। क्यों? उनको गिलानी कहीं तो भी अंदर में फील हो रहा है मैं गलत हूं, तो गलत बात तो कभी भी गलत है। अभी आप लोग सत्संग से जा रहे हो बाहर, कोई पूछेगा कहां गए थे, हम लोग शिवधारा झूलेलाल चाली के सत्संग में गए थे, छाती ठोक के आप कहोगे, उस समय आपकी आंखें थोड़ी झुकेंगी। लेकिन सामने से कोई आ रहा है, जुआ खेल के आ रहा है, उनसे आप पूछोगे कहां गए, तो वो बताएगा क्या मैं जुआ खेल के आया हूं, मैं तंबाकू खा के आ रहा हूं, मैं शराब पी के आया हूं। कोई बताएगा कि मैं बुरे काम करके आया हूं। तो आज के सत्संग का बिंदु क्या? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। पीड़ा तो थे थी ने सुंदराणे जो वेचारो गुजारे जो आए या ना आए, परिणाम छाजो यो। क्षमा चाहता हूं, मैं प्रैक्टिकल बोलूंगा तो इधर बैठना चाहिए, ये कोई टाइम पास कर लिए हम लोग नहीं आए। पीड़ा तो हो रही है ना। कितने लोग आए पगड़ी में, अल्लाह कितने लोग आए, सबको एहसास था ना, लेकिन परिणाम काहे का था। क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ के। नहीं, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। लोगों का काम है कहना, थोड़ा तुम सहना सीख लो, कई भविष्य के झगड़ों से बच जाओगे। एक और कठोर बात कहने जा रहा हूं, याद रखें, इतिहास किसी को माफ नहीं करता। रावण कोई कल हुआ है? रावण को कम से कम 8 लाख साल से तो ज्यादा हो गए। आप कहो कि गिनती आप कैसे कर रहे हो? भागवत के आधार पर द्वापर युग अभी कलयुग शुरू हुआ है 5200 साल पहले, तो बीच में था द्वापर युग, उसकी आयु है 8 लाख साल। तो त्रेता युग की एंड में रावण का वध हुआ है। तो 8 लाख साल को तो चैलेंज है ही नहीं। ये साइंटिस्ट लोगों को थोड़ी पता है कि दुनिया कब बनी थी, वो कुछ भी बोलते हैं। हम वानर थे, क्यों डेटा राम? गलत। जब राम जी की राम सेतु, 2 इंजीनियर थे, क्या नाम था उनका? नल और नील भाई, दोनों ने राम सेतु बनाई। ये दोनों इंजीनियर थे, वानर थे। जब लंका राम जी पहुंचे हैं, रावण का वध किया, तो दोनों ने अनुमति मांगी कि हम लोग इंजीनियर थे, आपका काम किया। आज तक वो पुल बनी हुई है बगैर किसी नीचे से टेका, कोई बेस से, कोई सपोर्ट से, अभी तक पुल बनी हुई है। एक कहीं तो भी श्रेय राम नाम का है, दूसरा कहीं तो भी श्रेय उन दोनों नल और नील दोनों इंजीनियर को है। वानर थे, तो उनको भगवान राम ने इशारे से कहा था यूरोप कंट्रीज की ओर के वहां आप जाइए, वहां धर्म के कार्य करिए। तो ये वहां जब गए तो एक माइंडेड व्यक्ति थे, उन्होंने वहां आविष्कार किए कि उनके इतिहास में भी ऐसे लगता था, अभी लिखा है कि पहले हम वानर थे। बिल्कुल गलत बात है, हम वानर नहीं थे, मनु महाराज की संतान हैं। आप में से मेरे साथ कौन कौन चला है? नैमिषारण्य क्षेत्र, वहां मनु महाराज ने तपस्या की है। फिर वरदान पाया कि आपके राइट, ब्रह्मा जी के राइट भाग से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई और बाएं लेफ्ट से शत्रुपा उनकी पत्नी की उत्पत्ति हुई। कहा दोनों को भजन करो। बाद में आज्ञा की कि आप पति पत्नी के रूप में संसार को बढ़ाओ, गृहस्थी जीवन बनाओ, और उनकी माध्यम से ये संसार का विस्तार हुआ। तभी हमारा नाम मनुष्य है। मनुष्य क्यों? मनु महाराज की संतान है। ये अंग्रेजों की धारणा गलत है। नल नील जब गए थे वहां, उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, तो इतिहास तब से है उनको ऐसे लगता है कि हम लोग पहले वानर थे। गलत धारणा है। ये शास्त्र ये लोग नहीं पढ़ते ना। मेरा बनाया हुआ है क्या? नल नील को मैंने बनाया, नाम मैंने रखा क्या भाई? उन्होंने राम सेतु बनाई है। तो निवेदन है, बुरी आदतों को छोड़ते जाएं समय से। मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, जीवन दिन भर काम करेंगे, रात को जाके क्लबों में शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे।
क्या हुआ? आपकी पढ़ाई का फल ये है। इससे तो अच्छा है जो अनपढ़ है ना बेचारे गाँव वाले, रात को 7-8 बजे देसी घी की रोटी खा के सो तो जाते हैं ना, फिर सवेरे जग जाते हैं। आपसे तो वो अच्छे हैं। आपने ऑपरेशन 50-100 किए, आपने ये आविष्कार किया, ये काम किया, वो किया, लेकिन रात को जाके क्लब में शराब पी, जुआ खेली, आदि आदि आदि। फिर 11 बजे सवेरे उठे। और क्षमा चाहता हूं कि बाबू की नौकरी इसलिए चाहिए, मुझे घूस लेनी है, मेहनत नहीं करनी। अभी लंच टाइम है, अब साहब चाय पी रहे हैं, देश से लेना देना कोई है ही नहीं। बस एक ट्रेंड सा चलता आ रहा है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि काम नहीं करना पड़े, घूस रिश्वत बहुत मिले। मैं बच्चों को विदेश भेजूं पढ़ाने के लिए और 5 बजे के बाद पूरी छुट्टी, फिर हॉलीडेज का भी सुख लेना है और मेहनत नहीं करनी, और विकार फिर उनको ही खा जाता है। तो जो साधना में हमारा विषय मुख्य साधना है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। मैं जमशेद टाटा को याद कर रहा हूं। क्या एक बंदे ने इतनी ऊंचाई प्राप्त की है। एक बार तो बड़ा जहाज भी खुद उड़ाया था, शायद वो उड़ाते थे सदैव। आज उनके नाम से टाटा नगर है। टाटा नगर कई ट्रेनें चलती हैं। टाटा हॉस्पिटल भारत को, कैंसर वालों को फ्री में कैंसर मुक्त हॉस्पिटल कर रही है। फिर इस बीच में एक महान हस्ती और आई, पूरा एक क्रम चला था। टाटा ग्रुप का सोचना ऐसा है, हम भी बढ़े लेकिन देश भी उन्नति करे। बड़े बड़े जितने और भारत के ग्रुप्स हैं उनकी ये सोच नहीं, हम बढ़े बस। अरे पैसा लेके मरोगे भाई, क्या करोगे? देश का सोचो, गरीबों का सोचो। तो उस महान हस्ती का नाम है रतन टाटा। वो भी कुछ इस प्रकार के सोच के थे। बैचलर रहे, बहुत अच्छे बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए। अच्छी सोच के कारण ही टाटा ग्रुप्स का साथ बड़ी बड़ी संस्थाओं को बहुत है। बहुत बड़े और भी उद्योगपति, लेकिन उनका नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि कहीं तो भी सुना नहीं है कभी भी किसी के संदर्भ में। तो अंत में निवेदन है, अच्छी आदतें बनाओ भैया, खुद पर कम खर्चा करना है, संयमित जीवन हो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जो नहीं खाता पीता हूं नहीं खाऊंगा पीऊंगा। और क्षमा चाहता हूं, हमें बहुत काम करना है। एक अंतिम दुखद बात बता रहा हूं, मन को पीड़ा होगी। 63 करोड़ लोग कुंभ मेले में स्नान हेतु गए थे। हम में से कई गए होंगे। कौन कौन गया था? हाथ ऊपर करो। मैं 3 बार लोगों को लेके गया था, 3 बार। दूसरे धर्मों में से कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको सहन नहीं हो रहा था कि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को निभा रहे हैं, तो प्रयाग की ओर जो गंगा मैया का जल आ रहा था उसमें वो गंदगी कर रहे थे, मलमूत्र डाल रहे थे खुद का, कि हिंदू इसमें ही स्नान करें, जैसे पवित्र न हो पाए, उनका धर्म भ्रष्ट हो। अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे, हमें बहुत काम करना है। हम तो व्यक्तिगत बुरी आदतों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो देश का, धर्म का, राष्ट्र का, मानवता का कौन सोचेगा? बहुत लोग कहेंगे हम तो इतने आदमी हैं, हमारी तो 15,000 पेमेंट है, हम तो गरीब हैं, हमारा घर भी किराए का है। अरे सोच तो अच्छी रखो ना भाई, ऊंची रखो ना भाई। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति रूखी रोटी खा के ऐसे करके खा रहा था, तो किसी ने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले भैया है रूखी रोटी, तो ऐसे विचारों में ऐसे सोच रहा हूँ, यहाँ खटाई पड़ी है, अचार पड़ी, उसमें डुबो के खा रहा हूँ।
तो सामने वाले ने कहा अगर भैया कल्पना ही करनी है तो पनीर की क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हाँ कहता ना कहता भाई पनीर पे खावा तो वैसे भी कल्पना कर रहे हो। बोले हम गरीब आदमी हम तो इतना ही सोचते हैं। तो इतना सोच रहे हो तो इतने में ही मर जाओगे। बड़ा सोचोगे तो हो सकता है तुम कुछ बड़ा करके जाओ, तुम्हारी आने वाली वंशजों में से कोई बड़ा कुछ करके जाए, या तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा वचन, तुम्हारा वाक्य, तुम्हारा थॉट हो सकता है संसार में रहे, किसी का मार्गदर्शन करे और कोई उसको आगे लेके संसार को बहुत आगे लेके जाए। ऐसा होता है। और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में मैं कहते हुए खुद को मैं प्रसन्नता मुझे महसूस हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही कर रहे हैं। ऋषियों में से जो परंपराएं चल रही थी, अभी अमेरिका ने 50% टैक्स लगाई, लगाओ भैया, कोई बड़ी बात नहीं, देख लेंगे हम। ये उनका कॉन्फिडेंस, ये उनका अनुभव, ये उनकी पॉजिटिव सोच, ये धर्म नीति, राजनीति ही उनकी हमारे काम आ रही है। देखेंगे अभी जल्दी निकट भविष्य में बहुत बड़े बड़े परिणाम आएंगे। पता नहीं कैसे परिणाम आएंगे, बड़ी रिस्क है भारत के लिए। लेकिन कहीं तो भी भारत, हमारे प्रधानमंत्री की डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, संकल्प है जो अमेरिका जैसे देश को आंखें दिखाई है भैया आपके सामने झुकना नहीं है, हमारा देश आपसे ऊपर है, सभी देशवासियों का जिसमें हित होगा हम वही करेंगे। भैया बड़ा कुछ सोचोगे तो बड़ा करोगे ना। सोच ऐसे रखो कि घर वञा मां टीवी हलाए मोबाइल ॾिसी सुम्ही पवंदो, सुबुह जो 10 उथंदासीं पोइ असां पराठो खाईंदा घी वारो, हा मंझंदि जो सुभाणे हे सब्जी मोकिलिजो। असां त घुमण वञणु चाहियूं था कश्मीर, पोइ तूं कहिड़ा तीर मारींदे, तूं छा करे वेंदे संसार में? विचार तो रखो, विचार तो रखो भाई। कुछ तो संसार को देके जाओ, कुछ तो करके जाओ। खुद को लगे कि यार मैं संसार में आया, मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए आंखों में सपने सजाए थे, जो मुझे परिवार वाले सदैव कहते तुम बड़े आदमी एक दिन बनोगे, मुझे दोस्त कहते तुम कुछ विशेष लगते हो हमें, या हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर विश्वास करके नामदान ऐसे ही दे दिया, हमारी योग्यता लायकी देखी ही नहीं, उन्होंने हम में आशा रखी, हम पर विश्वास रखा। कहीं तो भी हमारे गुरुदेव को भी लगे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो ठीक है, कुछ संसार में करके जाएं, बुराई को छोड़ के अच्छाई को बढ़ा के जाएं। जैसे हमारे गुरुदेव को भी हम पर गर्व हो, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, विवेकानंद जो भी कहता है ये विवेकानंद की जुबान जरूर है, जो अंदर से ज्ञान निकल रहा है ये मेरा ही ज्ञान है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इच्छा हो रही है इस बिंदु को बहुत लो, लेकिन चलो सिंधी में चिट्ठी लिखदा, पेठों हिकिड़ी लाइन लिखदा, कहिड़ी? थोड़ो लिखियो, चओ न भाई, थोड़ो लिखियो, चओ चओ, थोड़ो मुंहं सां चओ भाई, थोड़ो लिखियो, घणो कर समझदा, तव्हां सियाणो, मूंखे विश्वास आहे तव्हां ते भाई। ओम जय शिव नारायण नमः, ओम जय शिव नारायण नमः, है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिव नारायण नमः, है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिव नारायण नमः, सांसों का सरगम, हे सांसों का सरगम, हे प्राणों से प्यारा, ओम जय शिव नारायण नमः, हे प्राणों से प्यारा, ओम जय शिव नारायण नमः। जय शिव नारायण, बाबा शिव भजन साहेब की। हाँ पारे को जाइंदो, मर्द अघाइंदो, मर्द मिटाइंदो झूलेलाल, पारे को जाइंदो, मर्द अघाइंदो, मर्द मिटाइंदो झूलेलाल, झूलेलाल मुंहिंजो डेरो लाल, झूलेलाल मुंहिंजो डेरो लाल, नंढे वॾे ऐं मारवाड़ी जो थींदो रखपाल, नंढे वॾे ऐं मारवाड़ी जो थींदो रखपाल, मुंहिंजे लालनि जा जाति चओ सभई झूलेलाल, मुंहिंजे
जाति चा सब झूलेलाल झूले झूलेलाल साईं झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल साईं झूले झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल शक्कर वारो आयो लाल शक्कर वारो आयो लाल रोड़ी वारो आयो लाल खीर वारो आयो लाल खीर वारो लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय शिवराम हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा धन्य धन्य बाबा शिव धन्य ओ धन्या साईं धन्या बाबा शिव धन्या धन्या सदा धन्या बाबा शिव धन्य धन्या सदा धन्या बाबा शिव धन्या धारा प्यारा शिवधारा प्यार से प्यारा बाबा शिव की धारा धारा प्यारा शिवधारा धारा धारा प्यारा शिव धारा वाले साधु की जय सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा शिवधारा थदड़ी में घणा ॾींहं पियानी भाई थदड़ी में कॾहिं पचे थी थदड़ी जी त पोइ हाणे साईं थदा छो थी विया थदड़ी ॾींहुं ॼायो त न आहे न हिते कोई वेठो आहे जेको थदड़ी ॾींहुं ॼायो हुजे थदा ठारिया हिकिड़ा थींदा नी हा भाई वो शिवधारा वाले साहिब की जय 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 शिवधारा भाई एक बार जोरदार भाई हथ मथे करे ताड़ियों तो वजाईंदासीं हे शिवधारा झूलेलाल चालीहो ज़रूरु शुरू आहे पर अगरि असां सभई ध्यान सां दिलि दिमाग़ सां सोचंदासीं त असांजा परम पूजनीय साईं जन असांखे रोज़ हिकु नयो जीवन ॾेई रहिया आहिनि जेको सहमत आहे उहो ताड़ी वॼाईंदो जो वचन रोज सुनते हो वो सुन के संभाल के रखना नहीं कुछ कर लेना त पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में शुक्रवार ॾींहुं राति जो हितो रामपुरी जा सेवक श्रद्धालु साईं जा प्यारा जिन्हनि ते कृपा आहे उहो सेवा जो ग्रुप शुक्रवार ॾींहुं राति जो 11 वजे बि ईंदा आहिनि कॾहिं 12 वजे बि साईं ईंदा आहिनि पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में साफ़ सफ़ाई जी सेवा कंदा आहिनि उहे पुष्प सां ताजपोशी सां परम पूजनीय गुरुदेव भगवान जो सत्कार करनि आशीर्वाद प्राप्त करनि मां उन सेवा ग्रुप खे निवेदन कंदमि शिवधारा वाले साहिब की जय शिवधारा वाले
रख जाए मुख पे कदमन में रख जाए चादर में रख जाए मुख पे कदमन में रख जाए ओ शिव का राजा शेर मुख पे चादर में रख जाए बाबा शिव भजन मुख पे चादर में रख जाए जय सुदारा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म